ओम शांति। आज 28 जून 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है आज का, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर में है, सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाएं। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार हो जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों से मिलने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया? ये तो बच्चे जानते हैं कि ज्ञान का सागर बाबा है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे ना। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाती है। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है, वो साधना करते हैं मुक्ति धाम में हम जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं कि ज्योति ज्योत समा गए, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम चले जाते। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर अभी क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिले हो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। ये भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वो युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। बाबा युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाबा कहते, जब सब तमो प्रधान बन जाते, कलयुग का अंत होता, उस कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ये बाबा बैठ परवानों को समझाते। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है ना। शास्त्रों तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते, ये भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं।
ये एक ही बाबा है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो देखो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाबा कहते श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, वैसे तुम भी तो नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाबा तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाबा देते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख को पाते हैं, बाबा दुख नहीं दे सकते। कहते हैं कि हे भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख तो अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाबा तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते। कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। बाबा एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे सारे पैसे ना ले ले आश्रम में, तो बहुत डरते हैं। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते बच्चे मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी लेकर उनको महल दे दिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए है, उनमें से 20-25 पैसा देते। साहूकार 50,000 देवे तो इक्वल हो जाता। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है ना, बाबा कहते। अब बाबा समझाते तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार बन जाते और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब परिवार का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो इस समय तुम गरीब हो। साहूकार होते तो बाबा से पूरा वर्षा तुम ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जगीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसकी जगीर नहीं है। ये तो टेम्पररी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। आबू की बात बाबा कर रहे। हम बच्चों का यादगार आबू में है। बाबा के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे पिछाड़ी में, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाबा की बहुत मदद मिलती है।
तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं ना, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर है, थोड़े समय के बाद विनाश होएगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहता है बच्चा। अभी इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी? गैलप करेगी उनकी जो परवाना बन चुका होगा बाबा के लिए। बाप समझाते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते, हम भी आत्मा है ना। बाबा हमको सिखलाते, हम फिर उन आत्माओं को सिखलाते हैं। परंतु ये आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बातें करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो ना। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी मंजिल है ना। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि इन ऑर्गन्स द्वारा हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माओं से बातें करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल हैं उनकी भी आत्मा से बातें करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी और आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको हमें रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो ना तो आत्मा सुनती ही नहीं है। पहले ये वार्निंग दे दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है आत्मा की। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बातें कर रहे हैं। बाबा कहते तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। मनमना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है और अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखने नहीं है ना कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो ना, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा होता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स नहीं समझते, सिर्फ ऐसे कह देते कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसे ऐसी बातें समझकर फिर औरों को समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। तो पूछना है ये सब, अपने को देखना है अपने को। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे,
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है आज का, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है, बना याद करना है बाबा को। विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान है आज का, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार, जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होते हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल होगी स्पष्ट। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे अर्थात अनुभव में आवे, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा, ओम शांति। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है।